हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सोशल साइंस पॉलिटिक्स का जो आपका चैप्टर सेकंड है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज़ डेमोक्रेसी। ये आपकी नई बुक में चैप्टर फर्स्ट है, पुरानी बुक में चैप्टर सेकंड है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हेयर इज़ सम इन्फॉर्मेशन अबाउट 4 कंट्रीज़। यहाँ पे 4 कंट्रीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन हाउ वुड यू क्लासीफाई ईच ऑफ दीज कंट्रीज़, राइट डेमोक्रेटिक, अनडेमोक्रेटिक और नॉट श्योर अगेंस्ट ईच ऑफ दीज। यानी हमें हर एक के सामने जिसमें हमें लग रहा है कि हाँ यहाँ पे डेमोक्रेटिक है, उसके आगे डेमोक्रेटिक लिखना है, अनडेमोक्रेटिक है तो वो लिखना है, और अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा देन वी आर राइट देयर एट नॉट श्योर। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट। अ कंट्री ए की बात हम कर रहे हैं। पीपल डू नॉट एक्सेप्ट द कंट्रीज ऑफिशियल रिलीजन, डू नॉट हैव द राइट टू वोट। कि जो कंट्री के लोग हैं वो वहाँ के जो हम ये कहें कि जो रिलीजन है, वहाँ का जो धर्म ऑफिशियल जो रिलीजन है उसे वो स्वीकार नहीं करते हैं, तो उन्हें चुनाव में वोट करने का जो हम कहें कि अधिकार वहाँ पे नहीं दिया गया है, तो इट इज़ अनडेमोक्रेटिक। बी कंट्री की अगर हम बात करें, द सेम पार्टी हैज़ बीन विनिंग इलेक्शन फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। एक ही पार्टी जो है वो पिछले 20 सालों से चुनाव जीतती आ रही है, तो ऐसे देश को हम क्या कहेंगे, डेमोक्रेटिक है, नॉन डेमोक्रेटिक है। सो वी आर नॉट श्योर कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है कि नॉन डेमोक्रेसी है। थर्ड है, रूलिंग पार्टी हैज़ लॉस्ट इन द लास्ट 3 इलेक्शंस। कि रूलिंग पार्टी जो है पिछले 3 साल में हार गई है, तो वो है डेमोक्रेटिक, क्योंकि लोग वहाँ पे वोट कर रहे हैं, देन दे हैव टू बी राइट अबाउट देयर इलेक्शंस और दे हैव टू बी राइट टू वोट। फोर्थ जो है डी, अगर कंट्री की हम बात करें तो देयर इज़ नो डिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि स्वतंत्र जो है चुनाव कमीशन वहाँ पे नहीं है, तो इट इज़ अनडेमोक्रेटिक। तो ये आपका क्लियर हो गया है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इसमें आता है, हेयर इज सम इन्फॉर्मेशन अबाउट 4 कंट्रीज़। फिर हमें 4 कंट्रीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है और उन्हीं के आगे हमें सेम डेमोक्रेटिक, अनडेमोक्रेटिक और नॉट श्योर कंट्रीज़ के आगे लिखना है। फर्स्ट इसमें है, द पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ। कोई भी पार्लियामेंट जो है वहाँ पे लॉ पास नहीं कर पा रही है अबाउट आर्मी विदाउट एन कंसेंट ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी। यानी चीफ ऑफ आर्मी की वजह से वहाँ पे जो है कोई भी कानून जो है वो पार्लियामेंट पास नहीं कर पा रही है, तो ऐसी जो देश है वो है आपका नॉन डेमोक्रेटिक। सेकंड है, द पार्लियामेंट कैन नॉट पास द लॉ रिड्यूसिंग द पावर्स ऑफ द जुडिशरी की पावर्स को रिड्यूस करने के लिए जो है पार्लियामेंट कोई लॉ पास नहीं कर सकती। इट इज़ ऑल्सो एन अनडेमोक्रेटिक। फिर अगर हम थर्ड बात करें तो आपका है थर्ड इसमें आर कंट्री है, इसमें द कंट्रीज लीडर्स कैन नॉट साइन एनी टेरिटरी विद एनी अदर कंट्री विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज़। यानी कोई भी जो देश है वो अपने पड़ोसी देश की सलाह के बिना जो है किसी भी तरह के समझौते पे वो सिग्नेचर नहीं करती है, तो इसमें हम श्योर नहीं है कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक है। फोर्थ है, ऑल द मेजर इकोनॉमिक डिसीजन अबाउट द कंट्री आर टेकन बाय ऑफिशियल ऑफ द सेंट्रल बैंक विच द मिनिस्टर्स कैन नॉट चेंज। कि सेंट्रल बैंक जो है, उन केंद्र बैंक जो है, उसके द्वारा जितने भी ऑफिशियल डिसीजंस होते हैं किसी देश के वो लिए जाते हैं, इकोनॉमिक जो आर्थिक डिसीजंस हैं, तो मिनिस्टर्स जो हैं वहाँ पे उसको चेंज नहीं कर पाते, तो इसके लिए हम श्योर नहीं है कि इट इज़ डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक। सो वी आर राइटिंग नॉट श्योर देयर। थर्ड क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट। यहाँ पे कुछ लाइन्स हमें दी गई हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हमें दिए गए हैं कि क्या वो एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए, किसी भी देश के लिए वो फेवरेबल हैं डेमोक्रेसी के लिए, अगर हैं तो क्यों हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है, आर्थिक समृद्धता जो है वो काफ़ी तथ्यों के ऊपर निर्भर करती है, जिसमें कि हम कहें कि अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, फिर फाइनेंस है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, एटसेट्रा है। तो अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ सम रोल टू प्ले इट। वहाँ पे एक सरकार जो होती है वो भी कोई रोल प्ले करती है। इट कैन नॉट बी सीन। तो हम जो ऊपर आर्ग्यूमेंट्स हमें दिए गए हैं, तो हमें नहीं लग रहा है कि सीन अ गुड आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, कि कोई भी जो है डेमोक्रेसी के फेवर में ये लिया गया हो। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, ईच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स कंटेन्स अ डेमोक्रेटिक एंड अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट, राइट द टू सेपरेटली ऑफ ईच स्टेटमेंट। यहाँ पे जो है एक डेमोक्रेटिक और एक नॉन डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। फर्स्ट में दे रखा है, ए मिनिस्टर सैड दैट सम लॉज हैव टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू कंफर्म द रेगुलेशन डिसाइडेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हम कह सकते हैं कि द फैक्ट दैट द लॉज नीड टू बी पास, कि जो लॉ है जिसे कि पास करने की ज़रूरत है पार्लियामेंट के द्वारा, इज़ डेमोक्रेटिक, वो डेमोक्रेटिक होगा। वाइल कंफर्मेशन ऑफ द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ अनडेमोक्रेटिक। कि अगर कोई पार्लियामेंट को लॉ पास करना है तो उसमें जो वर्ल्ड
ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, वो होगा अनडेमोक्रेटिक। लेकिन अगर कोई मिनिस्टर हम कहें कि पार्लियामेंट में कोई लॉ पास करना चाहते हैं तो वो एक डेमोक्रेसी के थ्रू हो जाएगा। सेकंड अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑर्डर रीपोलिंग कमीशन और इलेक्शन कमीशन जो है उसने ऑर्डर किया है कि रीपोलिंग यानी दोबारा चुनाव होने चाहिए किसी भी कंस्टिट्यूंसी में वेयर लार्ज स्केल रिगिंग वाज रिपोर्टेड। तो रीपोलिंग जो है दोबारा चुनाव होने वाली जो बात है वो तो है डेमोक्रेटिक, तो ये तो हो गई आपकी डेमोक्रेटिक। लेकिन वाइल रिगिंग जो है कि उसका विद्रोह जो कर रहे हैं वो हो गया अनडेमोक्रेटिक। फिर हम करें सी है इसमें वुमेंस रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट हैज़ नेवर रीच 10%, कि महिलाओं का जो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन है किसी भी चीज़ को प्रस्तुतिकरण करना है जो है वो 10% से ज़्यादा रीच नहीं हुआ है। दिस लीड वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन टू डिमांड 1/3 सीट्स फॉर वुमेन, तो इसलिए महिलाओं की जो है 1/3 सीट कम से कम होना चाहिए। तो इसमें हमें पहले पता चलता है कि पुअर लेवल ऑफ वुमेंस रिप्रेजेंटेशन इज़ अनडेमोक्रेटिक, की महिलाओं का जो हम ये कहें कि पुअर रिप्रेजेंटेशन है वो अनडेमोक्रेटिक है। लेकिन हम दूसरी तरफ कहें कि जो डिमांड हो रही है महिलाओं की सीट्स को बढ़ाने के लिए वो डेमोक्रेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज इज़ नॉट वैलिड रीज़न फॉर आर्ग्यूइंग दैट देयर इज़ लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फैमिन इन द डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इसमें हम कह सकते हैं कि किसी भी देश में जो है महामारी आने की जो वैलिड रीज़न जो होता है वो उसको आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आंसर आएगा आपका डी, पीपल आर फ्री टू बिलीव इन द प्रैक्टिस एनी रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर 40 विलेजेस इन अ डिस्ट्रिक्ट, किसी ज़िले के अंदर 40 गांव हैं, वेयर द गवर्नमेंट हैज़ मेड नो प्रोविज़न फॉर ड्रिंकिंग वाटर, लेकिन वहाँ सरकार ने पानी के लिए कोई भी प्रोविज़न सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई हैं। दीज विलेज मीट एंड कंसिडर मैनी मेथड्स ऑफ फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड टू देयर नीड्स, कि यहाँ पे लोग मिले आपस में और उन्होंने इस चीज़ को कहा कि हम सरकार को किसी भी तरह से जो है फोर्स करेंगे, उन पे प्रेशर बनाएंगे कि वो हमारी जो ज़रूरत है पानी की उसको पूरा करे। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक मैथड, तो यहाँ पे कौन सा जो है वो डेमोक्रेटिक मैथड नहीं होगा। फर्स्ट इन्होंने लिखा है फिलिंग अ केस इन द कोर्ट, की कोर्ट में वो केस करें, तो ये नहीं हो सकता है। बाय कटिंग द नेक्स्ट इलेक्शन टू गिव अ मैसेज टू ऑल द पार्टीज़, की अगले चुनाव में वोट ही ना करें, बायकाट कर दें, किसी भी पार्टी को वो इलेक्शन में ना अपना वोट नहीं दें, तो ये भी सही नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक मीटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं नीतियां हैं उनके लिए जो है वो उनके विद्रोह में जो है कुछ मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करें, या करें कि पेइंग मनी टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू गेट वाटर, तो पेइंग मनी टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू गेट वाटर इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 7, राइट रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, कि ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कुछ यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स किए गए हैं तो उनका रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट इन्होंने दिया है आर्मी इज़ द मोस्ट डिसिप्लिन एंड करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री, देयरफॉर आर्मी शुड रूल द कंट्री, कि आर्मी जो है वो एक मोस्ट डिसिप्लिन और करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन होती है किसी भी देश की, इसलिए उस देश पे जो है आर्मी का शासन होना चाहिए। तो आंसर इसमें हम लिखेंगे कि द आर्मी ऑफिसर आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, कि जो आर्मी ऑफिसर है उसको लोगों ने नहीं चूज़ किया है, हैंस एन आर्मी रूल वुड बी अनडेमोक्रेटिक, जो आर्मी का शासन होगा वो लोकतांत्रिक नहीं होगा, जनतंत्र में नहीं आएगा या लोकतंत्र में नहीं आएगा। बी है इसमें रूल ऑफ द मेजॉरिटी मीन्स द रूल ऑफ इग्नोरेंट पीपल, कि रूल ऑफ मेजॉरिटी का मतलब है कि रूल ऑफ इग्नोरेंट जो मासूम लोग होते हैं या जो इग्नोरेंट हैं बिल्कुल मासूम हैं उनके द्वारा है। वॉट वी नीड इज़ द रूल ऑफ द वाइज, कि चतुर लोगों का रूल क्या होगा, शासन क्या होगा, मूर्ख का, क्योंकि उन्होंने कहा कि रूल ऑफ मेजॉरिटी, कि जहाँ पे मेजॉरिटी शासन करती है वहाँ पे तो मूर्ख लोगों का शासन हो गया, लेकिन जो हम कहें कि जो चतुर लोग हैं उनका शासन किसे कहेंगे, इवन दे आर इन स्मॉल नंबर्स, हो सकता है कि वो कम लोग हों। तो डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी जो वोट का जो अधिकार है डेमोक्रेसी उसके ऊपर निर्भर करती है। रिस्ट्रिक्टिंग द रूलर फ्रॉम द स्मॉल सेक्शन कंप्रोमाइजिंग ऑफ द वाइज पीपल वुड डिफीट द पर्पस ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द डेमोक्रेसी। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो वोट डाल रहा है या कहीं पे वोट हो रहे हैं तो वो पीपल चतुर हैं या बेवकूफ़ हैं या बुद्धू हैं या पुअर हैं, इस तरह से हम जो है रिस्ट्रिक्ट उनको नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट हमारा सी इसमें आता है, इफ़ वी वांट रिलीजियस लीडर, अगर हम कोई धार्मिक नेता चाहते हैं टू गाइड अस इन इंस्पिरेशनल स्पिरिचुअल मैटर, जो कि हमें आध्यात्मिक तरीके से हमें गाइड कर सकते, वाई नॉट इन्वाइटिंग दैम टू गाइड अस इन पॉलिटिक एज वेल, तो उसे हम पॉलिटिक्स में ही क्यों ना लेके आए। द कंट्री शुड बी रूल्ड बाय रिलीजियस लीडर, तो ऐसे धार्मिक जो नेता हैं उनसे देश का शासन हमें चलवाना चाहिए। तो रिलीजियस लीडर्स आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, कि जो रिलीजियस लीडर होते हैं, धार्मिक गुरु होते हैं, उनको लोग नहीं चुनते हैं। हैंस अ कंट्री शुड नॉट बी रूल्ड बाय अ रिलीजियस लीडर, तो किसी भी देश के ऊपर शासन जो है किसी धार्मिक व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई धार्मिक व्यक्ति किसी भी देश पे शासन करता है तो वो सिर्फ अपने धर्म का प्रचार करेगा, वो पूरे देश को एकजुट करके नहीं चल सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कीपिंग विद डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू, वाई। यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स हमें दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं जो डेमोक्रेसी को लेकर दिए गए हैं। तो अब हमें बताना है कि क्यों जो है ये डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग नहीं है या क्या रीजंस हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दिया गया है, फादर टू डॉटर, फादर जो है अपनी बच्ची से बात करते हैं, अपनी बेटी से बात करते हैं, आई डोंट वांट टू हियर योर ओपिनियन, मैं तुम्हारा कोई दृष्टिकोण नहीं सुनना चाहता हूँ अबाउट योर मैरिज, तुम्हारी शादी के लिए। इन अवर फैमिली चिल्ड्रन मैरी वर द पेरेंट्स टेल दैम टू, कि यहाँ हमारी फैमिली के अंदर बच्चे वहीं शादी करते हैं जहाँ उनके पेरेंट्स उनको कहते हैं। तो इस केस में हमें ये समझ में आ रहा है कि इन दिस केस द डॉटर डज नॉट हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि उस बच्ची के पास में कोई चॉइस नहीं है, उसके पास स्वतंत्रता नहीं है। हैंस दिस इज़ अनडेमोक्रेटिक, तो ये क्या है, अनडेमोक्रेटिक है, इसमें उस बच्चे के पास में कोई भी चॉइस नहीं है, उसके पेरेंट्स उसको बाउंड कर रहे हैं। नेक्स्ट टीचर टू स्टूडेंट बात करते हैं, डोंट डिस्टर्ब माई कंसंट्रेशन बाय आस्किंग मी क्वेश्चन, मेरा जो कंसंट्रेशन है उसे तोड़िए मत, मैं जो आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ इन माई क्लासरूम, जो हमारी क्लासरूम है, जो क्लासरूम के अंदर आप मुझे बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। द टीचर मे बी इन्वॉल्व इन थिंकिंग अबाउट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हो सकता है टीचर किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे सोच रहा हो, एंड हैंस इज़ आस्किंग द स्टूडेंट नॉट टू डिस्टर्ब हर, और टीचर जो है उसे बच्चे को डिस्टर्ब ना करने के लिए कह रही है कि आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। इट कैन नॉट बी सैड, तो हम ये नहीं कह सकते हैं विद श्योरिटी, मतलब पूर्ण विश्वास के साथ हम नहीं कह सकते हैं कि वेदर द टीचर रिक्वेस्ट इज़ अ डेमोक्रेटिक और नॉट, कि उसकी जो रिक्वेस्ट है टीचर की बच्चे से, वो अगर वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो डेमोक्रेटिक है, लेकिन अगर वो सिर्फ उसको ऑर्डर कर रहा है तो इट्स नॉट डेमोक्रेटिक। तो ये जो सिचुएशन है ये नॉट श्योर वाली है। नेक्स्ट अगर हम देखें, एम्प्लॉय टू द ऑफिसर, एक कर्मचारी है जो अपने ऑफिसर से बात कर रहा है, आवर वर्किंग आवर मस्ट बी रिड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ, कि कानून के हिसाब से हमारे काम करने के जो घंटे हैं उनको कम किया जाना चाहिए। द एम्प्लॉय इज़ आस्किंग फॉर फंडामेंटल राइट, तो यहाँ पे जो व्यक्ति, जो वर्कर है, जो एम्प्लॉय है, वो अपने फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है, हैंस इट इज़ डेमोक्रेटिक, जो कि डेमोक्रेटिक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द कंट्री एंड डिसाइड इफ़ यू वुड कॉल इट डेमोक्रेसी, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर डिसीजंस, कि हमें यहाँ पे जो है कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, फैक्ट्स दिए गए हैं, जिनको हमें ये बताना है कि क्या वो डेमोक्रेसी के अंदर आते हैं, और आते हैं तो हमें अपने आंसर को रीजंस देने होंगे सपोर्ट के लिए। ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव राइट टू वोट, इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली, कि देश के सभी लोगों को, नागरिकों को वोट डालने का अधिकार है, और यहाँ पे इलेक्शंस जो हैं वो रेगुलरली होते हैं। तो रेगुलर इलेक्शंस एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आर टू इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेसी, ये दोनों ही चीज़ें, यानी नियमित चुनाव होना और सभी लोगों का चुनाव में भाग लेना यानी वोट करना, दोनों ही जो है डेमोक्रेसी की पहचान है, फीचर्स हैं उसके। एंड हैंस इट इज़ अ डेमोक्रेटिक सिचुएशन, तो ये जो है एक लोकतांत्रिक स्थिति है। सेकेंड है, द कंट्री टुक लोन फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंसी, कोई देश जो है वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से लोन लेता है। वन ऑफ द कंडीशंस फॉर गिविंग लोन वाज दैट द गवर्नमेंट वुड रिड्यूस इट एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ, तो सरकार क्या करती है कि उन लोन को चुकाने के लिए जो देश के स्वास्थ्य और शिक्षा पर जो पैसा खर्च करना है, तो उस खर्चे को वो क्या कर रही है, कम कर रही है। तो ये डेमोक्रेटिक है कि अनडेमोक्रेटिक है। तो एन इंटरनेशनल एजेंसी शुड नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ द कंट्री, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो है वो किसी भी राष्ट्र के जो आंतरिक मैटर हैं उनके अंदर इंटरफेयर नहीं करती है। हैंस दिस इज़ अनडेमोक्रेटिक, तो कोई सरकार अगर अंतर्राष्ट्रीय लोन को चुकाने के लिए अगर अपने देश की जो स्वास्थ्य और शिक्षा, जो कि दोनों महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, अगर उन दोनों ही क्षेत्रों के अंदर जो पैसा निवेश करना है उस एक्सपेंस
को अगर वो कम कर रही है तो ये क्या है, अनडेमोक्रेटिक है, ये लोकतांत्रिक नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पीपल सीक मोर दैन 7 लैंग्वेजेस बट एजुकेशन इज़ अवेलेबल ओनली इन 1 लैंग्वेज, कि लोग जो है 7 भाषाएं जानते हैं लेकिन शिक्षा जो है वो केवल एक ही भाषा में दी जा रही है। द लैंग्वेज इज स्पोकन बाय 52% पीपल ऑफ दैट कंट्री, और उस देश के जो लोग हैं वो करीबन जो है 52% लोग ही उस भाषा को बोल पा रहे हैं। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल वेयर मेजॉरिटी व्यू इज़ बीइंग इम्पोज्ड। ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी है, जो हम ये कहें कि जो पलड़ा जो है वो मेजॉरिटी की तरफ जा रहा है, इम्पोज्ड जो कि उन पे थोपा जा रहा है, एंड हैंस इज़ अनडेमोक्रेटिक। ये नहीं होना चाहिए कि जो लैंग्वेज जो है वो सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि हम अगर बात करें तो हमारे यहाँ पे जैसे इंग्लिश और हम हिंदी दोनों लैंग्वेजेस को यूज़ कर रहे हैं, एंड वी आर कंफर्टेबल इन द बोथ द लैंग्वेज एंड वी हैव टू बी यूज ऑल्सो द अवर लोकल लैंग्वेज ऑल्सो। नेक्स्ट इसमें आपका सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस have given a call for a peaceful demonstrations and nationwide strikes in a country to oppose these policies. Government has arrested these leaders. कि कई सारी जो संस्थाएं हैं वो शांतिपूर्ण डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हैं और पूरे राष्ट्र स्तर पर हड़ताल कर रहे हैं सरकार की किन्हीं नीतियों को लेकर, लेकिन सरकार ऐसे लोगों को क्या कर रही है, गिरफ्तार कर रही है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड द राइट टू प्रोटेस्ट, लेकिन जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो लोगों को ये अधिकार देती है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो अपनी बात चाहे वो स्ट्राइक के थ्रू हो चाहे वो डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू हो, किसी के भी सामने वो अपनी बात को रख सकते हैं। द गवर्नमेंट डिनाइंग सच राइट टू द सिटीज़न, लेकिन कोई सरकार अगर अपने नागरिकों के इस तरह के अधिकार को डिनाई करती है, मना करती है, एंड हैंस इट इज़ अनडेमोक्रेटिक, तो वो जो है लोकतांत्रिक सरकार नहीं होगी। नेक्स्ट है इसमें आपका लास्ट है, द गवर्नमेंट ओन्स द रेडियो एंड टेलीविज़न इन द कंट्री, कि गवर्नमेंट जो है वो खुद जो है अपने कंट्री के अंदर जो रेडियो और टेलीविज़न है उनको मालिकाना हक रख रही हैं। ऑल द न्यूज़पेपर्स हैव टू गेट परमिशन फॉर द गवर्नमेंट टू पब्लिश एनी न्यूज़ अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोटेस्ट, कि जितने भी न्यूज़पेपर हैं उस देश के उनको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है किसी भी नीति पे या किसी भी प्रोटेस्ट के ऊपर अगर कुछ छापना है, कोई न्यूज़ देनी है, तो दैट फर्स्ट दे हैव टू बी गेट द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये कैसी डेमोक्रेटिक होगी कि अनडेमोक्रेटिक होगी। तो फ्रीडम ऑफ मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र के लिए जो मीडिया है उसका स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ एन अनडेमोक्रेटिक एग्जाम्पल। तो ये जो उदाहरण हमें दिया गया है ये एक अलोकतांत्रिक एग्जाम्पल है जो कि हम लोकतंत्र के अंदर इसको शामिल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। आई होप यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर एज वेल एज द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई